अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? तबीयत सेहत ठीक? हाँ जी, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेसन के बारे में है। बुक 1 फर्स्ट ईयर इंग्लिश, क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई का जो लेसन क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग इन द स्काई में जो है वो हमें जिस चीज़ को डिपिक्ट किया गया है वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। जस्ट स्टुअर्ट इसके राइटर का नाम है। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह काम की अज़मत या हार्ड वर्क या मेहनत से कोई भी चीज़ का हसूल आसान है या हसूल किया जा सकता है। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती, यानी अगर इंसान मेहनत करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चाहे जिस उम्र में भी है वो उसे हासिल ना कर सके। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि इसमें हमें एक करैक्टर जेस स्टुअर्ट नज़र आता है, जेस और उसका वालिद जो एजेड है। हिज फादर, हमें बताया जाता है कि किस तरह कोई फार्म है, कोई ज़राई रकबा है जिसके ऊपर हमें ये दो करैक्टर्स सामने आते हैं। हमें बताया जाता है कि एक फार्म जिसमें एक किसी जगह पहाड़ वगैरह सा बना हुआ होता है, तो उसकी शेप कुछ यूँ है कि वो जेस अपने वालिद के साथ हमें पता चलता है कि इस फार्म पर जाता है। उसका वालिद अपने बेटे को कहता है आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और वो अपने बेटे को लेकर अपने फार्म में से गुज़रता हुआ एक ऊंची जगह जिसे वो क्लियरिंग इन द स्काई गालिबन कहना चाहता है उसकी तरफ ले जाने लगता है। तो जेस अपने वालिद से कहता है कि वालिद मोहतरम, गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जेस जानता है कि उसका वालिद जब कोई चीज़ ठान लेता है तो वो उसे करके ही रहता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो जब ये दोनों पास्चर्स चरागाहों में से गुज़रते हुए इस पहाड़ के करीब आते हैं तो जेस यही समझता है कि मेरे वालिद साहब ने कोई ख़ास चीज़ ढूंढी है, जबकि वालिद साहब उसे कह रहे हैं जब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये दोनों जब चलते हुए इस पहाड़ पर आते हैं, पहाड़ के करीब, तो जेस देखता है कि पहाड़ के ऊपर बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते ऊपर को जा रहे हैं। तो जेस अपने वालिद से पूछता है कि ये तमाम रास्ते पहाड़ के ऊपर कैसे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो उसका वालिद कहता है कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसी असना में ये भी देखता है कि इस पहाड़ के इर्द गिर्द जो उनका फार्म वगैरह है, जहाँ पर खेत वगैरह हैं, उसे याद आता है कि ये उसके वालिद ने ही बनाए थे अब उसकी वालदा के साथ। तो ये दोनों सफ़र करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए जब ऊपर जाते हैं तो जेस इस्तफसार करता है कि ये रास्ते किस लिए हैं। तो उसका वालिद कहता है मैं ये बाद में बताऊंगा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अमूदन इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। चढ़ते हुए ऊपर बिल्कुल अमूदी सूरत में, जैसे ही सेकंड स्टीप ब्लफ में एक जगह ये सांस लेने के लिए रुकते हैं दोनों, तो वहाँ पर एक छोटा सा पौधा होता है जिसे पकड़कर जेस खड़ा रहता है। उसका वालिद ज़रा सस्ताने के लिए रुकता है क्योंकि पहाड़ की ढलवान बिल्कुल अमूदी है। वो दोनों इकट्ठे उसके ऊपर चढ़ते हुए, ज़ाहिर है मौसम भी गर्म है तो दोनों को गर्मी महसूस होती है। तो ये दोनों वहाँ पर जब रुकते हैं तो ढलवान खासी होती है। तो ये लिटिल सैपलिंग जिसे छोटे पौधे को कहा जाता है, जेस उसे पकड़कर खड़ा रहता है और नीचे का नज़ारा भी करता है। उसे वहाँ खेतों में बहुत सी चरागाहें वगैरह नज़र आती हैं और इसके अलावा पहाड़ पर भी बहुत सी खेत बने हुए होते हैं। उन रास्तों के अंदर मुख्तलिफ़ सरसब्ज़ व शादाब खेत होते हैं। तो जेस बड़ा
हैरान होता है कि ये तमाम कैसे हुआ, किस तरह किया। उसे ये भी याद है कि उसका वालिद जो है वो एक बीमार शख्स है, उसे डॉक्टरों ने आराम करने का भी कहा था, लेकिन उसका वालिद फिर भी ये करता रहता है, क्योंकि ये लेसन काम की अज़मत को ज़ाहिर करता है। तो जैसे जब ऊपर का जायज़ा, ऊपर नज़र दौड़ाता है तो उसे पहाड़ के ऊपर कई फुट लंबे दरख्त नज़र आते हैं, जिनकी शाखें गालिबन आपस में अटैच होती हैं, मिली हुई होती हैं। ये बड़े बड़े ऊंचे दरख्त होते हैं, ये पहाड़ की चोटी पर होते हैं, और ये दरख्त इतने बड़े होते हैं कि जैस इनको तशबीह देता है कि ये गालिबन सफ़ेद बादल के टुकड़ों से अटैच होते हैं या लग रहे होते हैं, यानी उनकी हाइट या बुलंदी को ज़ाहिर करता है। तो सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जस के लिए भी तजस्सुस होता है कि पता नहीं पहाड़ के ऊपर क्या कुछ ऐसा है कि जिसे दिखाने के लिए उसका वालिद साहब उसे लेके जा रहा है, क्योंकि उसे याद होता है कि बहुत अरसा पहले इसी फार्म पर किसी जगह उसके वालिद ने एक चाय का दरख्त तलाश किया था, एक ऐसा पौधा तलाश किया था जो फार्म पर कहीं शायद नहीं था। तो जस यही समझता है कि मुमकिन है कुछ ऐसा हो जो वो दिखाना चाहता हो, इसी सबब वो पहाड़ के ऊपर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ये सफ़र बड़ा दिलचस्प होता है जस के लिए। तो ये सस्ताने के लिए रुके होते हैं, और जस जबकि खड़ा रहता है ऊपर की तरफ जायज़ा लेता है, नीचे सरसब्ज़ व शादाब खेतों को देखता है, वालिद साहब के चेहरे से पसीने के कतरे टपकते हुए भी देखता है कि उसका वालिद इतना एजिड है, लेकिन फिर भी उसके साथ वो अमूदी रास्ते पर ऊपर को जा रहा है। ये बात उसके लिए बड़ी बायस दिलचस्पी होती है। फिर वो इतने रास्ते भी देखता है कि ये रास्ते पहाड़ पर किस लिए हैं, कैसे बने हैं, किसने बनाए हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसको इंटरेस्ट क्रिएट कर रही होती हैं, इंटरेस्ट का बायस बन रही होती हैं। तो इसके नेक्स्ट में लेक्चर में हम ये बयान करेंगे कि किस तरह जस और उसका वालिद ऊपर जाकर क्या कुछ देखते हैं और क्या करते हैं। तो नेक्स्ट में हम इसके बारे में मेंशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।